अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं सुलेमान असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक चीनी। आज हमारी कोरल ड्रा की चौथी क्लास है जिसमें हम कोरल ड्रा की कुछ शॉर्टकट्स और इसकी थीम्स और इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक पेज, ये जो हमारे पेज का साइज है, इसको मुख्तलिफ साइज में कैसे लगा सकते हैं। एक तो इसके प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये मुख्तलिफ साइज आ जाते हैं हमारे पास, जिसमें बहुत सारे साइज, लीगल, A4 साइज, लेटर A3, ऐसे बहुत सारे साइज आ जाते हैं। इसमें हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने साइज को। और इसमें हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरह से पेजेस को रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी ऑप्शन आ जाती है कि हमें ये किस रेशो में चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, इसमें फीट में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपने साइज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास ये साइज आ जाता है। ये साइज किस चीज़ का है? जब भी हम कोई रेक्टेंगल लगाते हैं और अपने कीबोर्ड से इसको राइट या लेफ्ट करते हैं, ये जो राइट और लेफ्ट हो रहा है ये कितनी आगे हो, ये वो क्वांटिटी होती है। अगर इसको मैं 0.05 कर देता हूँ, अब ये देखें ये आगे ज़्यादा होगा बनिस्बत पहले वाली की। इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि इसका ये जो मूविंग को ज़्यादा कैसे करना है और कम कैसे करना है। और इसके बाद इसके ये ये एरो एक बॉक्स के साइड पे लगा हुआ है, ये क्या है? जैसा कि अब हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं उसको हमने क्लिक करना है। ये देख, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ इसके बॉर्डर को क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो, अगर इसके अंदर सिलेक्ट क्लिक करूँ तो सिलेक्ट ना हो, तो इसके लिए मैं इसको अनचेक कर दूंगा। तो मैं इसको कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये नहीं होगा। अगर मैं इसके यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड बार में सबसे पहले आ जाता है ये प्लस का निशान। इसकी मदद से हम न्यू पेज खोल सकते हैं। कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट की है। इसकी वजह से हम कोई भी न्यू पेज ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा ओपन, यानी कि हमने कोई भी फाइल अगर पहले सेव की है तो वो यहाँ पर आ जाएगी और उसे हम ओपन कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ये शॉर्टकट की, इस सेव करने की ऑप्शन आ जाती है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल S, यानी कि मैंने अगर कोई भी डिजाइन बनाया है उसको सेव करवाना है तो उसके लिए इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल S। इसकी मदद से मैं इसको सेव करवा सकता हूँ। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि इसको सेव कैसे कर सकते हैं और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से लिए कौन कौन सी फाइल बना सकते हैं। और इसके बाद हमारा आ जाता है ये, इसमें हम कोई भी चीज़ क्लाउड से, जो हमने इसका क्लाउड कोरोना का क्लाउड परचेज किया होता है, ये उनके लिए होती है। इसके बाद ये आ जाती है हमारी प्रिंट फाइल, यानी कि अगर हमने हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है और हमने इसको प्रिंट देना है तो इसके लिए इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल P। ये इसकी शॉर्टकट की है। ये जब प्रिंटर लगा होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद हमारी आ जाती हैं ये कुछ शॉर्टकट्स, जब तक हम किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होंगी। अगर अब मैं इस सर्कल को पकड़ता हूँ तो ये देखें ये आ जाता है हमारे पास कंट्रोल X। किसी भी चीज़ को कंट्रोल X एक पेज से दूसरी पेज पे या कहीं पे भी रखने के लिए कंट्रोल X करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और मैं यहाँ पर कंट्रोल V, इसके बाद आ जाती है यहाँ पे ये कंट्रोल V वाली ऑप्शन, ये वाली, तो ये इससे कंट्रोल V करेगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कंट्रोल C। इसकी मदद से अगर कोई भी
चीज़ है इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा तो ये 2 हो जाएंगे। इसके बाद इसको करने के इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी कॉपी और डिलीट वाली ऑप्शन आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है अंडू की। अगर मैंने कोई चीज बनाई है अंडू, अगर मैंने कोई चीज बनाई है, मैं चाहता हूं कि नहीं ये ठीक नहीं है, पहले वाली ठीक थी, मैंने पहले वाली डिलीट कर दी है, तो इसके लिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो वो चीज वापस आ जाएगी। इसको बोलते हैं अंडू। और ये इसकी यहां से ये इसका शॉर्टकट लगा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, कि मुझे वही जो मैंने सर्कल पहले डिलीट किया है मुझे वो चाहिए, तो मैं इसके लिए रेडू करूंगा और इसकी शॉर्टकट ये यहाँ पर है। और अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता तो कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाऊंगा तो वो हमारा सर्कल वापस आ जाएगा। जो हमने चेंजिंग की है वो चेंजिंग करके दोबारा उसको डिलीट किया हो वो चेंजिंग वापस आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, यानी कि मैंने कोई फाइल सेव की है, कोई एक फाइल मैंने सेव किया जैसे कोई भी सर्कल, और मैं चाहता हूं कि मेरा वो इस पेज यानी कि ये जो मेरा पेज है डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मैंने उस फाइल को लेके आना है, तो इसके लिए ये शॉर्टकट की यूज होगी। और जहां पे वो लोकेशन वगैरह होगी उसको हम वहां से ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ये हमारी एक्सपोर्ट की फाइल, यानी कि एज ए जेपीजी, एज ए पीडीएफ, एज ए किसी भी फाइल में मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा हमारा। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताऊंगा डिटेल के साथ। इसके बाद आ जाता है ये पीडीएफ। एज ए पीडीएफ किसी को अगर हम मैंने ये सेंड करना है पीडीएफ फाइल तो ये उसके लिए एक्सपोर्ट होता है पीडीएफ। ये कंट्रोल ई से भी हो जाता है और ये अलग से उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। इसके बाद आ जाता है ये हमारा जूम, ये इसको कितना जूम करना है मैंने, और इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं वो भी आपको बता देते हैं। पहले ये देख लें टू फिट है, ये जो भी मेरा डॉक्यूमेंट होगा यानी कि कहीं पे भी पड़ा होगा, अगर मैं यहाँ से टू फिट करूंगा तो जो जो मेरे पूरे पेज पर इस डॉक्यूमेंट में पड़ा होगा वो मुझे नजर आएगा, चाहे वो कहीं पर भी पड़ा हो। टू फिट यानी कि सारा नजर आएगा। और इसके बाद आ जाता है टू पेज, जो चीजें हमारा पेज एज ए जब न्यू होता है उसी हालत में दोबारा आ जाता है, जो वैसे ही शो होता है। उसके अलावा ये बहुत सारे जूम करने के ऑप्शन है, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको इसके शॉर्टकट्स बताता हूँ जूम टूल के। अब मैं चाहता हूं जी कि मैंने इस पूरे पेज को, यानी कि मैं अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि ये मेरा पूरा ये जो पेज है, ये मेरा प्रोडक्ट चाहे साइड पे पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा, मुझे मेरा पेज पूरा दिखाए सेंटर में। शिफ्ट F4 दबाऊंगा तो मेरा पेज पूरा मेरे दरमियान में आ जाएगा। अगर मेरा पेज कहीं पे भी है, कहीं पे भी हूं मैं, और मैं शिफ्ट F4 दबाऊंगा तो मेरा पेज मेरे सामने आ जाएगा। अगर कोई सर्कल कोई डिजाइन मेरा बहुत दूर पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल मेरे सामने आ जाए, एट टू फिट मेरे सामने आ जाए, तो मैं शिफ्ट F2 दबाऊंगा तो ये मेरे सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सिंपल F2 दबाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा जूम टूल, मैं इसको कहीं पर भी जूम कर सकता हूं। अब जूम आउट के लिए F3, ये जिस तरह मैं कर रहा हूं, ये इसके लिए F2 जूम के लिए, F3 जूम आउट के लिए। और इसके बाद आ जाता है हमारा F4 दबाने से जो कुछ भी मेरे पेज में पड़ा हुआ है टू फिट, यानी कि कहीं पे भी कोई भी सर्कल पड़ा हुआ है, मुझे एक एक चीज दिखा देगा F4 से कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। तो सारी चीजें सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए यूज करते हैं, और डिलीट करने के लिए राइट क्लिक भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। अब मुझे मेरा पेज जूम करना है ताकि मेरे सामने आ जाए तो मैं शिफ्ट F4 दबाऊंगा और ये जूम हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये फुल स्क्रीन, यानी कि अगर देखें कि मैंने जी ये एक बॉक्स लगाया है, कलर दिया है उसको, और मैं इसको पूरी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ,
जितना जूम करूंगा और उतना बड़ा ही प्रीव्यू आएगा मेरे सामने, जैसा कि मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको शिफ्ट F2 करता हूँ ताकि बिल्कुल मेरे फिट सामने आ जाए, और मैं ये दबाऊंगा तो ये मेरा पूरी स्क्रीन का प्रीव्यू दे देगा। मेरे टूल्स, मेरे कलर स्विचेस वगैरह मुझे कुछ नहीं नजर आएगा। अगर मैं इसकी शॉर्टकट जानूं तो मैं F9 दबाऊंगा तो ये इसके शॉर्टकट की है। अब मैंने इसको जूम क्यों किया था, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके F9 या यहाँ से ये प्रेस करूंगा तो ये मुझे बहुत छोटा प्रीव्यू देगा, इसलिए मैं पहले इसको जूम करूंगा जूम टूल से, या यहाँ से, या शिफ्ट F2 दबाकर किसी भी प्रोडक्ट को, तो फिर ये मुझे उसका प्रीव्यू फुल देगा। इसके बाद आ जाता है ये हमारी गाइडलाइंस। गाइडलाइन से मीन्स ये हमारा जो बॉर्डर, ये जहां से लाइन आ रही है इसको बोलते हैं गाइडलाइन। अगर कोई भी चीज, कोई भी अलाइनमेंट किसी भी लोगो में करनी हो, कोई दो प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए ये गाइडलाइन यूज होती है। ये गाइडलाइन यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह जितनी मर्जी हम ले सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इनको डिलीट करने के और भी तरीके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर मैंने इसको वैसे ये सिंगल को डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट प्रेस कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये शो ग्रिड। इससे छोटे छोटे पूरे पूरे डॉक्यूमेंट में बॉक्सेस बन जाते हैं। ये मोस्टली हमारे उस काम में आता है जब हम बहुत बारीक लोगो वगैरह डिजाइन कर रहे हैं और एंगल में, यानी कि बॉक्सेस से वो एंगल बनाना हो, तो इसलिए ये हमारे ग्रिड्स काम आती हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं ये स्नैप टू। अगर स्नैप टू में ये देखें कि ये हमारी गाइडलाइंस है। अब जैसे ही मैं अपने बॉक्स को मूव कर रहा हूं तो आप देख रहे होंगे कि ये ग्रिड्स इसके साथ आ रही हैं, तो ये इसके बिल्कुल इसके यहां से आ रही हैं गाइडलाइंस। ये इसकी गाइडलाइंस है। अगर मैं यानी कि कोई और बॉक्स लगाता हूं तो ये देखें इसके साथ भी ग्रिड आ रही है। तो अगर मेरा पेज यहाँ पर है और मैं इसको, ये देखें जैसे ही मैं अपने सेंटर ऑफ पॉइंट के साथ लेके जाता हूँ क्लिक पकड़ने के लिए बॉक्स को, तो ये सेंटर का ऑप्शन दे रहा है। और जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मुझको मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। ये कहाँ पर है, अब ये मेरे पूरे पेज के बिल्कुल सेंटर में है और इसने मुझे सेंटर के ऑप्शन बता दिए, और ये हम हमारे बहुत सारे वर्क में काम आता है। अब इसके साथ साथ आपको एक शॉर्टकट की और बता देता हूँ। जैसा कि मेरी अब ये प्रोडक्ट है, मेरा डिज़ाइन है, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा प्रोडक्ट कहीं पे भी पड़ा हुआ है, मुझसे कहीं पे भी दूर है, मुझे मेरे पेज के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाए, तो मैं इसके सिलेक्ट करके कीबोर्ड से P प्रेस करूंगा तो वो मेरे पेज के अंदर चला जाए। और मैंने आपको कंट्रोल Z, अनडू, कॉपी, पेस्ट सब बता दिया। इसके अलावा जो मोस्टली की चलने वाली है यही है, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सारी ये डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह नेक्स्ट दूंगा। अब हम कोरल ड्रा को कस्टमाइज करना सीखते हैं। अब जैसा कि मेरे ये मेन्यू बार चला गया, ये स्टैंडर्ड बार चला गया, ये सारे बार चले गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि मेरा वो जो प्रॉपर्टी बार या स्टैंडर्ड बार के राइट क्लिक करता था और मेरे टूल्स बार वापस आ जाते थे, अब वो नहीं आ रहे क्योंकि सारे बार वगैरह चले गए हैं। अब इसके लिए मैं कंट्रोल J, कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करूंगा तो ये मेरे आ जाएगी। यहाँ पे जाना है कस्टमाइज में, यहाँ पे जाऊंगा मैं अपने ये कमांड बार में, तो यहाँ से देखिए ये सारे बार आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा मेन्यू बार आ जाएगा, मेरा प्रॉपर्टी बार आ जाएगा, मेरा स्टैंडर्ड बार आ जाएगा। इससे मेरे सारे बार वगैरह कोई भी अगर मेरा गुम हो जाता है या मैंने आ जाएंगे। अगर इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा चाहता हूँ, कोई भी टूल जो कि मेरा बार यहाँ पे होते हैं, जूम टूल वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे टूल्स में है, पर मैं इसके अलावा भी चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और ये आ जाएगा, और मैं यहाँ से इसको ओके प्रेस करूंगा।
तो ये देखिए मेरा जूम बार आ गया। मैं इसको कहीं पर भी कस्टमाइज यहाँ पे रख सकता हूँ अपने जूम बार को। अगर मुझे यहाँ से नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ। जैसा कि मैं इसको अनचेक कर दूंगा, यहाँ से चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कलर मुझे यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसको यहाँ से, ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर हल्के हल्के डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर जाऊंगा तो मेरा देखिए कर्सर चेंज हो रहा है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ रख सकता हूँ अपने कलर पैलेट्स को, यहाँ से उठा के डाउन में रख सकता हूँ। मेरा जहां पर दिल करे, यानी कि अपने अकॉर्डिंग मेरी टेस्ट पे डिपेंड करता है कि मैंने इसको कहाँ पर रखना है। मैं इसको वहां पर जिस तरह मर्जी अपने कलर्स वगैरह को रख सकता हूँ। और अब मैंने अपने कलर्स यहाँ से हटा दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, ताकि आपको बता सकूं कि हम अपने अगर कलर वगैरह चले जाएं तो कहाँ से वापस लेके आने हैं। मैं जाऊंगा यहाँ मेन्यू बार में, विंडो विंडो में जहां पर जाऊंगा कलर पैलेट्स, कलर पैलेट्स में से मैं यहाँ पर अगर रिसेंटली कोई मैंने यूज किया तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैंने रिसेंटली कोई नहीं यूज किया तो मैं अपने जाऊंगा पैलेट्स में, तो मेरा यहाँ पर पैलेट्स आ जाएंगे कलर्स के, CMY के कलर्स और RGB कलर्स। मैं मोस्टली अपने RGB कलर्स यहाँ पर एज ए बॉटम पे सेट कर देता हूँ, ताकि अगर मैंने कोई डिज़ाइन, जैसा कि मैंने अगर कोई डिज़ाइन एज ए वेब के लिए बनाना है, जो एज स्क्रीन के लिए बनाना है, तो मैं ये यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैंने कोई प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना है तो वो मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि मैं अपना कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपनी सेटिंग कोरोडा की सेट कर सकता हूँ। इसके बाद है अब इसके अपने कोरल ड्रा को मुख्तलिफ कलर्स देने का, यानी कि अब ये मेरा जो कोरल ड्रा का इंटरफेस है, ये जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, लाइट नजर आ रहा है, इसको मैं डार्क करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे कस्टमाइज में जाऊंगा, अपीयरेंस में जाऊंगा, तो ये देखिए सबसे पहले ये मुझे मेरे ये कोरल ड्रा जो जो मुझे फाइल और एडिट नजर आ रहा है, इसका साइज बढ़ाने के लिए टूल्स का ये है। इसको मैं जिस तरह बड़ा करूंगा तो आप देखते हैं इसका यहाँ से मैंने 50 बढ़ाया है और ये मेरा कोरल ड्रा सारा जूम हो गया है। अब मैं ये नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे 100 प्रेस करूंगा तो वो आ जाएगा। और इसके बाद इसको यहाँ से रीसेट डिफॉल्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कम कर दिया है तो इसको करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आ जाती है हमारी थीम, मेरी लाइट चल रही है, इसके बाद आ जाती है मीडियम हल्की सी ग्रे, और इसके बाद आ जाती है हमारी डार्क, यानी कि डार्क ग्रे टाइप। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी बिल्कुल ब्लैक। अगर इसके अलावा मैं नहीं जी कि मैं ये नहीं चाह रहा, मैं अपना कोई फेवरेट कलर रखना चाह रहा हूं, तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा विंडो बॉर्डर पे, तो मैं अपने किसी भी मर्जी का बॉर्डर और वगैरह सेट कर सकता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास ये डेस्कटॉप, यानी कि ये जो हमारा पेज है इसके अराउंड ये जो आपको ग्रे नजर आ रहा है पेज के बाहर वाला, उसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी कलर रख सकता हूँ। ये अपनी टेस्ट पे डिपेंड करता है, वैसे मोस्टली ये कलर्स नहीं चलते। और मैं वापस इसको लाइट पे क्लिक करूंगा तो ये लाइट में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है हमारा ये बार्स वगैरह, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आ जाता है ये हमारी कमांड्स, ये हमारे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल S सेव करना की शॉर्टकट कीज है, ठीक है, या एक्सपोर्ट करना कंट्रोल E से होता है। और ये इसकी शॉर्टकट, अगर मैं किसी भी के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं किसी के ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे उसकी शॉर्टकट की नजर आ रही है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये शॉर्टकट की नहीं चाहिए, मैं कोई नई शॉर्टकट की यानी कि रखना चाह रहा हूँ। कंट्रोल E की जगह जी कि मैं कंट्रोल T करूंगा तो मेरा एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे और मैं अपने न्यू शॉर्टकट की के वाले बॉक्स में शिफ्ट प्रेस करके साथ T दबाऊंगा तो ये मेरी शॉर्टकट की बन जाएगी। ठीक है, इस तरह आप मुख्तलिफ
मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ शॉर्टकट्स अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कलर पैलेट आ जाता है इंशाल्लाह, फिर इसको कभी डिटेल से बताएंगे आपको कि कलर पैलेट में मुख्तलिफ कलर्स वगैरह को कैसे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आरजीबी कलर्स क्या आते हैं और सीएमवाई के कलर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा कंट्रोल एस वो मैंने आपको बता दिया है कि फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल से हमारी टूल्स की क्लासेस शुरू करेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।